सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर। इसमें क्या प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का हम 6 करने जा रहे हैं। ये प्रूफ सेट वाला क्वेश्चन है, इसमें तो टाइम लगेगा ही लगेगा, लेकिन एक बार सीख लेंगे तो इससे हमारा दिमाग बहुत साफ हो जाएगा। तो पहले तो हमें क्या दिया है, 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू sec थीटा प्लस टेन थीटा। तो अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला ले लेंगे जो भी दिया है। लेफ्ट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। अब तो हम कुछ कर नहीं सकते इसके आगे। लेकिन हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला डेरिवेटिव है, जो नीचे वाला ये डेरिवेटिव है, उसका जो साइन है उसका उल्टा करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो आगे चल के सॉल्व हो सकता है। देखते हैं, 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन sec थीटा प्लस टेन थीटा। मैंने यहाँ पर क्या किया, इसका जो साइन था माइनस, उसके जगह पे मैंने प्लस डाल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो वन तो यही जाने वाला है। तो अब हम आगे करते हैं। जब इसका मल्टीप्लाई में क्या होता है, सामने सामने मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे हुआ, ये हम जान लेते हैं कि ये दोनों के पास स्क्वायर कहाँ से आया, ये दोनों के पास स्क्वायर कहाँ से आया। तो हम लोग ने एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोला जाता है। इस फॉर्मूले से हम, ये हमारा क्या है, a है माइनस बी ए प्लस बी, तो उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। उसी तरह मैंने इसका ए स्क्वायर कर दिया और इसका बी स्क्वायर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम बहुत इजीली समझेंगे, एक एक फॉर्मूला को लेके चलेंगे। इधर आप लिख सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। तो हम लोग ने एक और फॉर्मूला पढ़ा है कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस टेन थीटा को यानी कि टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम उसको उस साइड लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इधर हमारा क्या दिया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या दिया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1, जिसके नीचे कुछ नहीं रहता उसके नीचे 1 होता है, तो इसको हम हटा भी सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इधर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया बाय हैंड प्रूफ। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल है। राइट हैंड साइड क्या दिया था, वो इधर आ चुका है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या देता है, 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा दिया था, और प्रूफ क्या करना था, sec थीटा प्लस टेन थीटा।
तो ये प्रूफ हो चुका है। सो दैट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इधर क्या दिया है, सेक पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहली बात मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन दिया है ना, वो थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक कर दिया है, यानी कि रॉन्ग हो गया। जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग है। तो हम इसको सही कैसे करेंगे कि क्वेश्चन कैसे होगा कि जो हमारा सेक थीटा था वो साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस यही चेंजेस होने वाला है और ज़्यादा उतना कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है। तो हम आगे आगे देखते हैं अब क्या हो सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। हाँ, तो अब हम आगे करेंगे। बस देखिए मैंने क्या किया, अगर इसको हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या इधर पावर 4 आ ही जाने वाला है, इधर पावर 4 आ ही जाने वाला है। बस मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, उतना भी कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है चेंजेस बस। तो ये हमारा किस फॉर्म में आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो उसी के फॉर्म में हम लिख देते हैं। एक मिनट, ये रॉन्ग हो गया है। फिर हम लिखेंगे बाय दिस फॉर्मूला। तो इधर क्या था, पहले हम वो देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर था और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर था। तो इधर हम पहले एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस हो गया है, धीरे धीरे बस होते जा रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इसको हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये किस फॉर्मूले से आया आप लोग देख सकते हैं। इधर लिख लीजिए एक छोटे से ब्रैकेट में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू 1 होता है। बस उसके रीजन के तहत ये लिख सकते हैं आप। तो इधर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को पहली बात हमको कट नहीं करना है, कॉस स्क्वायर थीटा को हमें कट नहीं करना है। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा को हम कुछ और लिख सकते हैं क्या, देखिए जब साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं कैसे, जब ये कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग उस साइड लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसके जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जो था माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो पहले से ही था। तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस, इधर एक कॉस स्क्वायर थीटा था, इधर एक कॉस स्क्वायर थीटा था, तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका।
राइट हैंड साइड। तो इधर हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन पावर 4 थीटा माइनस cos पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। प्रूफ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करना चाहें तब पर भी कर सकते हैं आप लोग। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इधर आप बाजू में मेंशन भी कर सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, और जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। सॉल्व। इतना हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे का डेरिवेटिव सेम है तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डायरेक्टली लिख देंगे। 1 प्लस ये हमारा 1 है, ये प्लस और ये साइन थीटा को हम डायरेक्टली कर दे, क्यों, क्योंकि नीचे का जो डेरिवेटिव था वो सेम था। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे हम नीचे का डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई कर देते थे बोथ साइड, नीचे ऊपर, हाँ, उसी तरह हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला 1 माइनस साइन थीटा है उसका उल्टा लेके अपोजिट साइन लेके नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये क्या, कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस साइन थीटा से। ध्यान से देखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, जैसे कि इधर दिया रहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा उधर लेके जाते हैं तब क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इधर एक कॉस स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर कट गया, कैसे, मैं आपको एकदम डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो नीचे क्या दिया है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा कट गया तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। सॉल्व हो गया हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ। देख लीजिए, हमारा जो राइट हैंड साइड है वो प्रूफ हो चुका है। तो अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 करने। इसमें क्या बोला है कि इफ टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू 2, सो दैट, तो प्रूव दैट टेन स्क्वायर थीटा प्लस
1/10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो इसमें ये प्रूफ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 थीटा इक्वल टू 2। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि स्क्वायरिंग, एक मिनट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो मैं क्या हो जाए, तो इसका क्या हो जाएगा, एक मिनट, इधर मुझसे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। इधर स्क्वायर नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, हल्का सा छोटा सा मिस्टेक है, उससे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। तो जब हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 थीटा प्लस 1/10 थीटा का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग ने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा प्लस है, हाँ ध्यान दीजिएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये हमारा a है और ये 1/10 थीटा b है। तो उसी सेम इसी की जगह डालते जाते हैं, 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस का प्लस 2, a क्या है 10 थीटा, मल्टीप्लाई 1/10 थीटा डाल देते क्योंकि b क्या है 1/10 थीटा और b स्क्वायर मीन्स 1/10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इधर हम पूरा होल स्क्वायर डालेंगे तब पर भी चलेगा, इस स्क्वायर को कट कर दीजिए, इसको होल स्क्वायर डालेंगे तब पर भी चलेगा। तो 10 स्क्वायर थीटा तो कुछ नहीं बदलने वाला है, तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, प्लस का प्लस 10 थीटा कट जाएगा, क्यों, अपॉन में है, डिवाइड में, और 2 इंटू 1 क्या होता है 2, प्लस अब इसका स्क्वायर करते हैं 1/10 थीटा का, तो 1 का तो 1 स्क्वायर होगा और 10 थीटा का क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हम लोग इसमें एक चीज भूल रहे हैं, जो 2 का हम लोग ने स्क्वायर किया वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इस साइड 4। तो जो इस साइड हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो 2 है उसको हम उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा 4 माइनस 2, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। मैं पहली बात इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11 अटेम्प्ट नहीं किया, क्यों, क्योंकि लंबा वीडियो हो तो चुका है। अब 12th क्वेश्चन करके अब हम आगे बढ़ेंगे, 10th और 11th मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके, तो हम पहली बात इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कुछ नहीं देखते हैं, सबसे इजी फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको। कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसा वाला क्वेश्चन आपको कहीं पर भी दिखे तो आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आना ही आना है। तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले को, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कुछ नहीं करते, सिंपली मैं आपको कर देता हूँ। तो 10 थीटा का मैं मल्टीप्लाई उस डेरिवेटिव में करूँगा तो क्या हो जाएगा 10 थीटा
मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू, क्यों, क्योंकि इधर इक्वल टू दिया। अब सेक थीटा माइनस 1 का मल्टीप्लाई मैं किस में करूंगा, इधर लिख लेते हैं सेक लिख दिया मैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। इधर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम प्रोसेस ये भी होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो 1 है वो इसके साथ भी होगा, देखना ये 1 है इसके साथ होगा, फिर ये इसके साथ होगा और ये 1 के साथ भी होगा, लास्ट टू लास्ट। ध्यान देते हैं तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, जो इक्वल टू वो हम इधर डालते हैं, क्यों, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक थीटा टेन थीटा इंटू सेक थीटा लिखते हैं, क्यों, क्योंकि सेक थीटा लिखे या टेन थीटा लिखे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, टू इंटू थ्री लिखें या थ्री इंटू टू लिखो, आंसर क्या आएगा, 6 ही आना है। या हम सेक थीटा इंटू टेन थीटा लिखें या टेन थीटा इंटू सेक थीटा लिखें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा हो जाएगा, और फिर इसी का सेम माइनस में लिखेंगे, माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जो हमारा ये टेन थीटा और सेक थीटा है वो इक्वल टू इस तरफ है, जब वो इक्वल टू के इस तरफ आएगा तब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट हो जाने वाला है, ये दोनों कट हो जाने वाला है। तो इसको हम ऐसे ही काट देते हैं, इसको और इसको हम काट देंगे, टेन थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा दिया था, तो जब वो साइड आता लेफ्ट हैंड साइड आता तो कट ही जाता माइनस होके, तो हम पहले इधर काट देते हैं। अब क्या बचा, जो बचा है वो हम लिख लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक मिनट, ये इक्वल टू के इस तरफ है तो हम इस तरफ माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 1। तो हम क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। पहली बात तो ये सेक माइनस में था और ये प्लस में था तो कट हो गया, और ये क्या था, टेन थीटा माइनस में और टेन थीटा माइनस में, ये मैंने इसलिए कट किया क्योंकि ये माइनस टेन थीटा जब उस साइड जाता तो प्लस थीटा हो जाता, तो वैसे तो कटने ही वाला था। तो हम जो हमारे पास बचा वो हम लिख देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब ये इसको और इसको हम कैसे पूरा करें, यानी कैसे सॉल्व करें और कैसे प्रूव करें, तो ये तो हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो 1 है वो मैं उस साइड भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा कि
टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो इसके जगह मैं ये लिख सकता हूँ, या इसके जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा लिखना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तो मैं इसके जगह क्या लिखता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा -1, और राइट हैंड साइड तो दिया है सेक स्क्वायर थीटा -1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों प्रूफ हो चुका है। अब चाहे तो इसको भी बॉक्स में डाल सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही।